जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 10। लास्ट टॉपिक में हमने समाज में उगे कैंसर के फोड़ों के बारे में जाना था, जैसे नशेबाजी है, शोबाजी है, या जाति पात का ऊंच नीच का भेदभाव, नर नारी में भेदभाव। ये जो है वो समाज के कैंसर हैं जिनसे समाज का विकास रुकता है। तो आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। नशेबाजी का आत्मघाती शिकंजा। दुर्व्यसनों में नशेबाजी का शौक ऐसा है जिसका न उपयोगिता से कोई संबंध है और न किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। छूत की बीमारियां ही नहीं, आदतें भी होती हैं। एक को देखकर दूसरा सीखता है। यह आहार विहार, रहने सहने के संबंध में ही नहीं, आदतों और व्यसनों में भी यह नकल करने की प्रथा पूरे जोरों पर है। तोता बोली सीख लेता है और सिखाए हुए शब्द रटने लगता है। बंदर सामने होने वाली हरकतों की नकल उतारने लगता है। बच्चे भी प्रायः वैसा ही कुछ करते रहते हैं। आश्चर्य इस बात का है कि समझदार लोग भी इस छूत की बीमारी से अपनी आदतें बिगाड़ते और असीम हानि उठाते देखे जाते हैं। नशेबाजी ऐसी ही आदत है जिसका किसी प्रकार समर्थन नहीं किया जा सकता है। उसे अपनाने में बड़े आदमियों द्वारा अपनाई गई शान शौकत का अनुकरण ही मूल कारण होता है। स्वाद जैसी कोई बात भी उसमें नहीं होती है। समझने समझाने का प्रयत्न किया जाए तो इन दिनों बहुप्रचलित मद्यपान की अनेकानेक हानियां गिनाई जा सकती हैं। पाचन तंत्र उनके कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त होता है। मानसिक कुशलता घटती है और कुकल्पनाएं उस क्षेत्र में डेरा डालती बुद्धिमत्ता का अपहरण करती हैं। पैसे की बर्बादी प्रत्यक्ष है। कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। नशेबाजों का सम्मान चला जाता है। उनकी प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं रहता। दरिद्रता बढ़ती है और पारिवारिक कलह असंतोष उत्पन्न करती है। बच्चे जो देखते हैं सो सीखते हैं। नशेबाज आमतौर से दुर्गुणी और आदतों के आदी देखे गए हैं। आयुष्य घटता है। दुर्बलता और रुग्णता का शिकार रहना पड़ता है। ऐसी अनेकों हानियां गिनाई जा सकती हैं। इतने पर भी लोग इस दुर्व्यसन को अपनाते और बढ़ाते ही जाते हैं। इन हानियों को समझने समझाने का प्रयास भी प्रायः निष्फल ही रहता है, क्योंकि प्रचलन का अनुकरण करने में जो कौतुक कौतूहल का मजा आता है वह मूर्खतापूर्ण होते हुए भी रुचिकर लगता है। तथा कथित बड़े लोगों में कुछ न कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। उन्हें कोई नहीं सीखता, किंतु बुराइयों की नकल करते हुए समझा जाता है। इस आधार पर हम भी बड़ों की बिरादरी में सम्मिलित हो सकेंगे। शालीनता की मर्यादाओं को तोड़ना भी इन दिनों एक प्रकार की प्रगतिशीलता मानी जाने लगी है, और ऐसा करने वाले मूर्ख ऐंठते, अपने को साहसी बताते और औचित्य के प्रतिपादकों को चुनौती देने में अपनी शान समझते हैं। उच्च श्रृंखलताएं ऐसे ही मानसिक धरातल पर उपजती हैं। नशेबाजी के दुर्व्यसन को अपनाए जाने में भी ऐसी ही दुष्प्रवृत्ति चरितार्थ होती देखी जाती है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि नशेबाजी बढ़ती ही जाती है और धीमी आत्महत्या जैसी इस दुष्प्रवृत्ति के सहारे मनुष्य जाति आए दिन अनेकानेक हानियां सहती है। इसे कहते हैं कि अदूरदर्शिता, विवेकहीनता। लाभ की बात सोचकर ऐसा बर्ताव करने वालों की बात तो एक सीमा तक समझ में आती है, पर जिसमें झूठी शान दिखाने, क्षणिक उत्तेजना के आकर्षण में अपने को एक बुरी आदत का गुलाम बना लेने के अतिरिक्त और कुछ भी सार नहीं दिखता, उसे लेकर क्यों अपनाते चले जाते हैं, समझना कठिन है। नशों में सर्वाधिक हानिकारक एवं प्रचलित शराब है। उसकी संसार भर में कितनी खपत है, इसके भयानक आंकड़ों पर दृष्टिपात करने से पूर्व अपने गरीब देश की स्थिति का पर्यवेक्षण किया जाए तो भी रोमांच खड़े हो जाते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 6.25 करोड़ लीटर वैध शराब बनाई जा रही है। इसके लिए अतिरिक्त 67 लाख रुपए की शराब आयात की जाती है। औसतन 64 करोड़ रुपए वैध शराब पर एवं 52 करोड़ रुपए अवैध शराब के नियंत्रण पर शासकीय खजाने से खर्च होते हैं। अवैध उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जो इससे करोड़ों लीटर अधिक है। मात्र हमारे राष्ट्र में इस मद्य पदार्थ के सेवन से गत वर्ष लगभग 10 करोड़ 60 लाख श्रमिक घंटों की हानि हुई है। इसके अतिरिक्त दुर्घटनाओं व मरने वाले शराबी परिवारों की सहायतार्थ खर्च धनराशि से राष्ट्र की हानि 1 अरब 40 करोड़ रुपए होती है। देश की जनसंख्या के केवल 10-15% भाग द्वारा शराब पीने से जहां सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि राजस्व रूप में प्राप्त होती है, वहां पीने वालों के लगभग 25 करोड़ रुपए नष्ट हो जाते हैं। हमारे देश में 15% व्यक्ति इसके चुंगल में हैं।
इनमें से 23% नित्य बेहोश कर देने वाली मात्रा में पी जाती है। इस प्रकार मात्र भारत में ही करीब 10 करोड़ व्यक्ति 10 अरब रुपए राशि की अवैध शराब को नित्य पीते हैं। शराब के बाद तंबाकू का नंबर आता है। वह बेहोश तो नहीं करती, पर अन्य प्रकार की हानियों में वह पीछे नहीं वरन आगे है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार धूम्रपान के कारण देश में प्रतिवर्ष 1.5 लाख व्यक्ति अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। इन 1.5 लाख लोगों की कष्टदायक बीमारियों पर प्रतिवर्ष 70 करोड़ रुपए परोक्ष रूप में खर्च हो जाते हैं। इन बीमारियों के कारण अस्पतालों में 10,000 पलंग घिरे रहते हैं और धूम्रपान से होने वाले रोगों के कारण सैकड़ों मजदूर कारखानों में अनुपस्थित रहते हैं, जिसमें प्रतिवर्ष देश को 260 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ती है। व्यक्तिगत रोजगार का नुकसान अतिरिक्त है। भांग, अफीम, गांजा, चरस आदि पुराने और चित्र विचित्र रसायनों के बनाने और केमिस्टों की दुकान पर बिकने वाले नशों की हानियां शराब और तंबाकू के अतिरिक्त हैं। उन सबको जोड़ा और हानियों का अनुमान लगाया जाए तो प्रतीत होता है कि समझदार कहलाने वाला मनुष्य नासमझ उन्मत्तों की तरह धीमी आत्महत्या पर उतारू है। अफीम की हानियां भी न्यूनाधिक मात्रा में अन्य नशों की तरह ही हैं। वह भी थके और निराश व्यक्ति को तत्कालिक उत्तेजना देती हैं। उसकी एक विशेषता संज्ञा शून्य कर देने की भी है। तनावग्रस्त इसके लिए लालायित रहते हैं, पीछे उन्हें कितनी ही हानि क्यों न उठानी पड़े। नींद लाने और दर्द की अनुभूति कम करने में यह संज्ञा शून्यता किसी कदर राहत पहुंचाती है। कामुक प्रसंगों में उसकी उत्तेजना कुछ सुखप्रद लगती है। यही कारण है कि अफीम का प्रचलन तो गुपचुप कहीं दवाओं के नाम पर चलता रहता है। शराब और तंबाकू की तरह उसका प्रयोग खुलेआम नहीं होता। इसके लिए सर्वसाधारण की निगाह में उसकी हानि उतनी अधिक नहीं आती, तो भी विघातक परिणामों से मनुष्य समाज को आहत करने में वह अन्य नशों में से किसी से पीछे नहीं। बुद्धिमान, संपन्न, पदासीन, प्रतिभावान, प्रतिष्ठित लोग समझदार ही होते हैं, यह आवश्यक नहीं। नशेबाजी का दुर्व्यसन जितना पिछड़े स्तर के नासमझ कहलाने वाले लोगों में है, उससे कहीं अधिक मात्रा में यह कुटेव उन लोगों पर सवार है जो अपने को प्रगतिशील कहने की डींग हाँकते हैं। आत्मघाती अवांछनीयताओं का क्षेत्र कितना व्यापक है, इसका एक उदाहरण नशेबाजी के रूप में सामने है। नासमझी के सुविस्तृत क्षेत्र का अनुमान लगाने पर यह आवश्यकता और भी अधिक बढ़ी चढ़ी दिखती है कि लोक मान्यताओं के परिशोधन के लिए इन दिनों कितना अधिक प्रयास किया जाना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि कैसे लोग नशेबाजी के आत्मघाती शिकंजे में जकड़ते चले जा रहे हैं, कितने करोड़ों रुपया आयात करने में बाहर से नशे के पदार्थ, शराब इत्यादि पर खर्च हो रहा है और कितना अधिक हमारे देश में भी खर्च हो रहा है, जिसे हम किसी विकास के काम में लगा सकते हैं और उससे लोगों का जीवन स्तर भी गिर रहा है। तो इस तरह की आदत को हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए और अगर हमारे जानकारी में भी जिन लोगों को ऐसी आदत है, उनसे भी आग्रह करना चाहिए कि वो भी उसे त्याग दें, उन्हें भी उसके नुकसान बताने चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।